नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे विशिष्ट शिक्षकों का न्यू पे स्केल के बारे में, जो शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों, कि विशिष्ट शिक्षकों को कितना बेसिक पे के आधार पर वेतन का भुगतान किया जाएगा जब उनका फिक्सेशन किया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, 2 फेज में स्थानीय निकाय के शिक्षक परीक्षा पास करके अब तक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। एक 1 जनवरी 2025 से लेकर के 7 जनवरी 2025 तक, और दूसरा 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च के बीच में। शिक्षा विभाग के द्वारा पहले ही दिशा निर्देश दिया गया था दोस्तों कि योगदान की तिथि से विशिष्ट शिक्षकों का जो अनुमान्य वेतन है वो वेतन दिया जाएगा। कितना बेसिक पे उनका फिक्सेशन शुरू होगा दोस्तों, उसी के बारे में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इसमें नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक दोनों का जो मूल वेतन है, ग्रॉस सैलरी है, टोटल दिया गया है दोस्तों। वैसे नियोजित शिक्षक जिनका मूल वेतन दिसंबर 2024 तक 16,330 रुपया था, उसको नेट सैलरी इन हैंड मिलता था 25,002 रुपया, और जनवरी 2025 में बेसिक पे बढ़ करके 16,830 रुपया हो जाएगा, और उसका जो ग्रॉस सैलरी होगा दोस्तों 29,542 रुपया और 25,792 रुपया उनको जनवरी माह से मिलता, यानी विशिष्ट शिक्षक के तौर पर। संभवतः ये वो शिक्षक हैं दोस्तों, बीएड वाले शिक्षक हैं, बीएड वाले शिक्षक साथी हैं जिन्होंने बीएड किया है। लेकिन जैसे ही वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं दोस्तों, उनका मूल वेतन 25,000 रुपया हो जाएगा। डीए 13,250 रुपया, एचआरए यहाँ पर ग्रामीण का लिया, रूरल का लिया गया है दोस्तों, यानी कि 5% लिया गया है, और मेडिकल 1,000। टोटल सैलरी बन जाएगी दोस्तों 40,500 रुपया। एनपीएस में 3,825 रुपया जमा होगा, जीआईएस में 30 रुपया, और जो उनका ग्रॉस सैलरी हो जाएगा दोस्तों 45,855 रुपया, और नेट सैलरी जो मिलेगा उनको 36,645 रुपया मिलेगा। जो गवर्नमेंट आपको एनपीएस में देगा दोस्तों वो 9,210 रुपया देगा। नियोजित और विशिष्ट का जो डिफरेंस है दोस्तों आपका, वो 16,313 रुपया हो जाएगा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोस्तों, और आप इसका मतलब हुआ कि आपकी जो सैलरी है 16,313 रुपया बढ़ जाएगा, और नेट पे डिफरेंस जो आपको अकाउंट में मिलेगा उसका डिफरेंस 10,853 रुपया हो जाएगा दोस्तों। यानी जो बीएड करने वाले शिक्षक थे, जो नियोजित शिक्षक थे, खास करके 6th फेज के विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद उनकी सैलरी में 16,313 रुपया की वृद्धि होगी, जिसमें से 10,853 रुपया उनका अकाउंट में मिलेगा, बाकी 9,210 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। वहीं पे बात कर लेते हैं दोस्तों वैसे शिक्षक जिनका मूल वेतन 22,600 रुपया है। 6th फेज के नियोजित शिक्षक, उनका ग्रॉस सैलरी 38,658 रुपया दिसंबर 2024 तक था। संभवतः ये वो शिक्षक हैं दोस्तों, डीएलएड करने वाले शिक्षक हैं, और खास करके 6th फेज के शिक्षक हैं जिनका टोटल इन हैंड सैलरी 34,908 रुपया था। जैसे ही वे विशिष्ट बने हैं, उनका मूल वेतन 25,000 रुपया, डीए 13,250 रुपया, एचआरए 1,250 रुपया, मेडिकल 1,000 रुपया, और उनका जो टोटल सैलरी होगा दोस्तों वो 40,500 रुपया हो जाएगा ग्रॉस सैलरी, जिसमें से 3,825 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा, और जो ग्रॉस सैलरी हो जाएगा दोस्तों 45,855 रुपया हो जाएगा, और इन हैंड सैलरी जो उनको मिलेगा 36,645 रुपया मिलेगा। इनका भी एनपीएस में 9,210 रुपया जमा होगा, और ग्रॉस सैलरी में जो डिफरेंस होगा जो दोस्तों नियोजित शिक्षक वर्सेस विशिष्ट शिक्षक, वो 7,197 रुपया हो जाएगा। यानी 6th फेज के डीएलएड करने वाले जो नियोजित शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनका सैलरी 7,197 रुपया संभवतः बढ़ जाएगा, और इन हैंड सैलरी उनकी 17,737 रुपया बढ़ जाएगा, यानी 1,737 रुपया उनका सैलरी ये बढ़ जाएगा। ये हो गया दोस्तों आपका जो 6th फेज के बीएड करने वाले या डीएलएड करने वाले शिक्षक साथी हैं। सभी का मूल वेतन 25,000 रुपया हो जाएगा, और सभी का ग्रॉस सैलरी 40,500 रुपया हो जाएगा, और सभी के सैलरी में लगभग कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाएगा दोस्तों, सैलरी उनकी बढ़ जाएगी। जैसे जो बीएड करने वाले साथी हैं 16,313 रुपया उनका सैलरी बढ़ जाएगा, और जो डीएलएड करने वाले साथी हैं उसका 7,197 रुपया सैलरी बढ़ जाएगा। उसके बाद और सब जो नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, आप अपने मूल वेतन के अनुसार आप देख सकते हैं। यदि
जनवरी 2025 में अगर आपका मूल वेतन 25,450 रुपया होता है तो विशिष्ट बनने के बाद आपका मूल वेतन 27,750 रुपया हो जाएगा। ग्रॉस सैलरी 41,686 रुपया हो जाएगा। इन हैंड सैलरी आपका 37,716 रुपया हो जाएगा और टोटल सैलरी में आपका 4,040 रुपया बढ़ जाएगा, लेकिन इन हैंड सैलरी आपका 1,696 रुपया घट जाएगा, क्योंकि पहले आपका सिर्फ 3600 रुपया ईपीएफ अकाउंट में जमा होता था, लेकिन अब आपका 9,486 रुपया एनपीएस अकाउंट में जमा होगा, इसलिए आपका 1,696 रुपया सैलरी घट जाएगा इन हैंड सैलरी। लेकिन ऐसे सैलरी आपका 4,040 रुपया बढ़ जाएगा। वहीं पे बात कर लेते हैं वैसे नियोजित शिक्षक जिनका जनवरी 2025 में मूल वेतन 26,210 रुपया था और वे विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, तो उनका मूल वेतन अब 26,520 रुपया हो जाएगा समस्थानिक इंडेक्स के अनुसार। उस समय उसका जो टोटल सैलरी उसको मिलता था 40,612 रुपया मिलता था अकाउंट में, और ग्रॉस सैलरी 44,362 रुपया होता था। विशिष्ट बनने के बाद 26,500 रुपया हो जाएगा और उनकी ग्रॉस सैलरी हो जाएगी 48,583 रुपया, और इन हैंड सैलरी जो अकाउंट में मिलेगा दोस्तों वो 38,814 रुपया मिलेगा। पहले उनका ईपीएफ अकाउंट में 3600 रुपया जमा होता था, लेकिन अब उनका एनपीएस अकाउंट में 9,768 रुपया जमा होगा, और जो डिफरेंस होगा दोस्तों सैलरी डिफरेंस यानी 4,221 रुपया हो जाएगा। यानी कि वैसे नियोजित शिक्षक जिसका जनवरी 2025 से मूल वेतन 26,210 होना चाहिए था, उनके भी सैलरी में 4,221 रुपया की बढ़ोतरी होगी, लेकिन उसका जो इनहैंड सैलरी है वो थोड़ा घट जाएगा, 1,798 रुपया उनके सैलरी में घट जाएगा, इनहैंड सैलरी में घट जाएगा, लेकिन उसका उससे ज़्यादा रुपया जो है उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। वैसे नियोजित शिक्षक जिनका दिसंबर 2024 तक मूल वेतन 27,010 रुपया था, लेकिन जनवरी 2025 में 27,820 रुपया हो जाता नियोजित रहते हुए, यदि वे विशिष्ट शिक्षक बन गए तो उनका मूल वेतन 28,140 रुपया हो जाएगा। ग्रॉस सैलरी उनका 46,906 रुपया बनता और उनको अकाउंट में 43,156 रुपया मिलता। जैसे ही वे विशिष्ट बने हैं 28,140 रुपया हो जाएगा। टोटल एचआरए डीए मिला करके उनकी जो ग्रॉस सैलरी होगी दोस्तों वो 51,489 रुपया होगा, जिसमें से इन हैंड सैलरी उनका 41,126 रुपया होगा। पहले उनका ईपीएफ अकाउंट में 3600 रुपया जमा होता था, लेकिन अब उनका 10,363 रुपया जमा होगा और सैलरी डिफरेंस 4,583 रुपया, यानी विशेष शिक्षक बनने के बाद उनका सैलरी 4,583 रुपया बढ़ जाएगा, लेकिन इन हैंड सैलरी में 2,030 रुपया की कटौती होगी, यानी कि वो रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा, यानी जो भविष्य के लिए जमा होगा दोस्तों। वहीं पर बात कर लेते हैं जिनका मूल वेतन दिसंबर 2024 तक 27,820 रुपया था, लेकिन जनवरी 2025 में उनका मूल वेतन 28,660 रुपया हो जाएगा। ग्रॉस सैलरी 48,233 रुपया और इनहैंड सैलरी 44,483 रुपया जिनका होता जनवरी 2025 से। चूंकि वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो उनका मूल वेतन अब 28,980 रुपया हो जाएगा। सम स्थानिक इंडेक्स के अनुसार, पे प्रोटेक्शन के अनुसार जिनका मूल वेतन 28,000 यानी 27,820 रुपया यदि दिसंबर 2024 तक था, तो अब उनका मूल वेतन 28,980 रुपया हो जाएगा। डीए एचआरए मिला करके जो ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 52,995 रुपया हो जाएगा और इनहैंड सैलरी 42,324 रुपया हो जाएगा। पहले उनको इनहैंड सैलरी मिलता था 43,156 रुपया, लेकिन अब उनको मिलेगा 42,324 रुपया। पहले एनपीएस ईपीएफ अकाउंट में जमा होता था 3600 रुपया, अब जमा होगा 10,671 रुपया। यानी वैसे नियोजित शिक्षक जिनका मूल वेतन दिसंबर 2024 तक 27,820 रुपया था, उनका भी वेतन बढ़ जाएगा 4,762 रुपया, लेकिन इनहैंड सैलरी घट जाएगा 2,159 रुपया घट जाएगा। लेकिन जो शेष अमाउंट है दोस्तों उसका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा, भविष्य वाले अकाउंट में जमा होगा। आपको लगेगा कि मेरा सैलरी घट गया है 1,000, 2,000, 3,000 रुपया, लेकिन कहीं ना कहीं आपको फायदा ही है, ग्रॉस सैलरी आपका बढ़ जाएगा और आपका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों खास करके जो 2006
के बाद के या 2006 के जो नियोजित शिक्षक हैं, दिसंबर 2024 तक उनका मूल वेतन 29,530 था, लेकिन अब उनका मूल वेतन जनवरी में 30,420 रुपया होना चाहिए। इसके अनुसार जो उसका मूल वेतन होगा दोस्तों, विशिष्ट बनने के बाद 30,750 रुपया हो जाएगा। जब उनका मूल वेतन 30,420 रुपया था तो ग्रॉस सैलरी उनका 51,014 रुपया होता था और इन हैंड सैलरी 47,264 रुपया होता था। विशिष्ट बनने के बाद मूल वेतन 30,750 रुपया हो जाएगा। टोटल DA HRA मिला करके अब जो अकाउंट में उनको मिलेगा दोस्तों 49,586 रुपया। 49,586 रुपया में से दोस्तों उनका जो है 4,705 रुपया NPS अकाउंट में जमा होगा, यानी टोटल सैलरी उनकी ग्रॉस सैलरी हो जाएगी 56,173 रुपया और इन हैंड मिलेगा उनको 44,851 रुपया, जिसमें से 11,322 रुपया उनके NPS अकाउंट में जमा होगा दोस्तों। और नियोजित के भांति उनका सैलरी जो है 5,159 रुपया बढ़ जाएगा। वैसे नियोजित शिक्षक जिनका मूल वेतन दिसंबर 2024 तक 29,530 रुपया था, लेकिन इन हैंड सैलरी में डिफरेंस हो जाएगा दोस्तों। इन हैंड सैलरी उनको 2,413 रुपया कम मिलेगा, शेष अमाउंट उनका NPS अकाउंट में जमा होगा। अब बात कर लेते हैं वैसे नियोजित शिक्षकों की दोस्तों जिनका जो है दिसंबर 2024 में मूल वेतन 30,420 रुपया था और जनवरी 2025 में वो मूल वेतन बढ़ करके 31,340 रुपया हो जाता। दिसंबर 2024 तक उनको इन हैंड सैलरी 47,264 रुपया मिलता था। जनवरी 2025 से 48,717 रुपया मिलता और उनका ग्रॉस सैलरी हो जाता 52,467 रुपया। जब वे विशिष्ट बन गए हैं तो विशिष्ट बनने के बाद उनका मूल वेतन हो जाएगा 31,670 रुपया। DA HRA मेडिकल लगा करके टोटल जो उनका सैलरी बनेगा दोस्तों वो 51,039 रुपया मिलेगा। इसमें से 4,846 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा और टोटल ग्रॉस सैलरी 57,823 रुपया होगा दोस्तों, जिसमें से उनके अकाउंट में मिलेगा 46,164 रुपया और NPS अकाउंट में जमा होगा 11,659 रुपया। और जो डिफरेंस है दोस्तों वो 5,356 रुपया का है, यानी नियोजित शिक्षक के भांति जिनका मूल वेतन 30,420 रुपया था, 5,356 रुपया उनका सैलरी बढ़ जाएगा, लेकिन इन हैंड सैलरी 2,554 रुपया उनकी घट जाएगी। तो दोस्तों आप यहां से ऐसे देख सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं दिसंबर 2024 तक जिनका मूल वेतन 30,420 रुपया था, उनका टोटल सैलरी दोस्तों 5,356 रुपया बढ़ जाएगा। जिनका मूल वेतन 29,530 रुपया था, उनका वेतन दोस्तों 5,159 रुपया बढ़ जाएगा। जिनका मूल वेतन 27,820 रुपया था, उनका वेतन जो है 4,762 रुपया बढ़ जाएगा। जिनका मूल वेतन 27,010 रुपया था, उनका वेतन जो है दोस्तों 4,583 रुपया बढ़ जाएगा। जिनका मूल वेतन 26,210 रुपया था, उनका वेतन 4,392 रुपया बढ़ जाएगा। तो विशिष्ट बनने के बाद सभी प्रकार के दोस्तों शिक्षकों का वेतन बढ़ा ही है। ये जो आपको माइनस दिख रहा है, आपको इसलिए दिख रहा है कि ये पैसा जो है ना आपका NPS अकाउंट में जमा होगा, जो भविष्य के लिए आपका कटेगा। वैसे नियोजित शिक्षक जिनका मूल वेतन 25,450 रुपया है, उनका जो सैलरी बढ़ेगा 4,221 रुपया बढ़ेगा। जो खास करके 6th फेज के दोस्तों BEd वाले शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक थे, विशिष्ट बने हैं दोस्तों, उनका मूल वेतन दिसंबर 2024 तक 16,330 रुपया था और विशिष्ट बनने के बाद 25,000 हो गया है। और उनका जो सबसे ज्यादा सैलरी बढ़ा है दोस्तों उन्हीं का बढ़ा, उनका सैलरी 16,313 रुपया बढ़ जाएगा दोस्तों, जब विशिष्ट शिक्षकों का फिक्सेशन किया जाएगा। BEd हो चाहे DLED हो, सबका मूल वेतन बराबर हो जाएगा दोस्तों। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, विशिष्ट शिक्षकों का स्टार्टिंग बेसिक पे 25,000 रुपया है। वहीं पर बात कर लेते हैं जो DLED किए हुए शिक्षक हैं दोस्तों, उनका मूल वेतन 22,600 रुपया था। 22,600 रुपया से जो है 23,980 रुपया होता और विशिष्ट बनने के बाद 25,000 हो जाएगा और उनका टोटल सैलरी 5,017 रुपया हो जाएगा। वैसे 6th फेज के नियोजित शिक्षक जिनका मूल वेतन जनवरी 2025 से 22,600 रुपया होता दोस्तों, उनका भी मूल वेतन 25,000 रुपया हो जाएगा विशिष्ट बनने के बाद और उनका सैलरी 7,197 रुपया बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आप सैलरी डिफरेंस को देखें कि भविष्य के लिए आपका जो जमा हो रहा है वो कितना जमा हो रहा है और उनके अकॉर्डिंग आप देखें। अभी आपका जो नियोजित रहते हुए जो जमा होता था सिर्फ 3,600 रुपया जमा होता था दोस्तों, और विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद कोई भी शिक्षक, चाहे वो
2022 के हो या 2022 के पहले के, 2003 से लेकर के 2022 तक किसी भी शिक्षक का 9,000 से कम एनपीएस अकाउंट में जमा नहीं हो रहा है। इसीलिए आप इसको ध्यान में रखें। आपका जो भविष्य के लिए रुपया जमा हो रहा है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। इन हैंड सैलरी आपका कुछ लग रहा है कि कम है, लेकिन ग्रॉस सैलरी आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप इसको यहाँ इंडेक्स के अनुसार देख सकते हैं दोस्तों। तो ये कैलकुलेशन है दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का वर्सेस नियोजित शिक्षक के वेतन का। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें।